बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग प्रूफ करने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल तो आप छठी सातवीं क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन जब भी अक्सर किसी से ये पूछा जाता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है तो उसका आंसर हमेशा यही मिलता है कि ये एक रूल है। ठीक है, आज तक कभी आपको किसी ने इसका प्रूफ नहीं बताया होगा। आज मैं माइनस इंटू माइनस प्लस करने जा रहा हूँ साबित करने के लिए। ये साबित कर दूंगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस है और इसके लिए इंतहाई आसान और शॉर्टकट मेथड का इंतखाब करूंगा। पहला जो मेथड है वो मैं रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मैं साबित करूंगा कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। मेथड वन, in order to prove that minus into minus is equal to plus, I will prove इसको साबित करने की बजाय अगर मैं ये साबित कर दूं कि माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स के बराबर है तो इट मीन्स दैट कि फिर साबित हो जाएगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस के बराबर है। प्रूफ के लिए मैं एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन को कंसीडर करता हूं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में उसके एडिटिव इनवर्स को जमा कर दिया जाएगा तो जवाब जीरो के इक्वल आता है। तो माइनस एक्स प्लस एक्स ये किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं नंबर वन है। मैं ये सपोज कर लेता हूं लेट माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू वाई के बराबर। तो ये फिर आ जाएगा वाई प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर वन क्या बनेगी? y प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं दोनों तरफ जो है एडिंग माइनस वाई बोथ साइड, माइनस वाई को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस जीरो। दोनों तरफ मैंने माइनस वाई को ऐड कर दिया। अब ये देखें ये तीन एलिमेंट हैं तो जो रियल नंबर हैं वो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी हो तो आप उसको a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ए बी सी ब्रैकेट बी सी के ऊपर थी और यहां पे ब्रैकेट a प्लस बी के ऊपर आ गई। तो ये भी देखें एक दो तीन एलिमेंट हैं तो इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगाई जा सकती है बाय एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक y माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई में जब आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी में भी ऐड कर दिया जाए जवाब वही एलिमेंट आता है। अब ये y है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, दोनों एक दूसरे में ऐड होंगे तो जवाब जीरो के बराबर आ जाएगा। अब जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको हम x के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर हमारा x ही आएगा। लेकिन y हमने किसके बराबर रखा था? y तो हमने रखा था माइनस एक्स का नाम, तो यहां पे फिर माइनस y की जगह पे क्या आ गया? माइनस एक्स। तो ये देखें माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इंप्लाइज दैट कि माइनस इंटू माइनस प्लस के बराबर आ गया जी। तो यही हमने साबित करना था। ये मेथड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जानते हैं। अब मैं इसका मेथड नंबर 2 यूज करता हूं। मैं फिजिक्स में जो वेक्टर एनालिसिस है, मैथमेटिक्स में भी वेक्टर एनालिसिस है, तो वेक्टर की मदद से मैं ये साबित करूंगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस के इक्वल होता है।
मेथड 2 मुख्तसर और छोटा सा मेथड है। वेक्टर में आपने नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन के बारे में तो आप जानते होंगे। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। मतलब फर्ज किया कि मेरे पास ये एक वेक्टर v है। अब एक्चुअली मैं ये साबित करना चाह रहा हूं, आई शैल शो, मैं साबित करूंगा कि माइनस इंटू माइनस वी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस वी वेक्टर के बराबर है। ये मैंने एक वेक्टर v सपोज किया जी, ये वेक्टर v है, ठीक है। इसको आप प्लस वी वेक्टर भी कह सकते हैं, प्लस वी वेक्टर। जब कोई नोटेशन ना हो तो उसका मतलब होता है प्लस। अब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही उसका, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। पहले इसकी डायरेक्शन इधर थी, अब डायरेक्शन इस साइड पे आ गई है। इसको हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, यानी इस वेक्टर का नेगेटिव है। ओके, अब इस वेक्टर का फिर दोबारा मैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर लेता हूं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का दोबारा नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव किसके बराबर आएगा? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो जिस तरह ये v था, इसके नेगेटिव को मैंने कैसे जाहिर किया? साथ माइनस v लगा दिया। तो अब इसका नेगेटिव किसके बराबर आएगा? इसके साथ माइनस v लगा दूंगा। ये इसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। अब ये वाला जो है वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर है 1 और 3 में से देखिए दोनों वेक्टर सेम हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो माइनस इंटू माइनस वी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू प्लस वी वेक्टर के बराबर है। अब हम v के साथ डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर डिवीजन इज नॉट अलाउड, लेकिन जब दो वेक्टर आपस में बराबर होते हैं तो उनके फिर मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो फिर इसका मतलब है माइनस ये वाला और माइनस ये वाला किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो ये जो है कोई भी साइंस का स्टूडेंट हो वो वेक्टर के बारे में जरूर जानता है। तो वेक्टर की मदद से माइनस इंटू माइनस प्लस करने का मेथड था ये। मेथड 3 में हम रियल लाइन को यूज करते हुए जो है वो साबित करेंगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस के बराबर होता है। यानी अगर मैं ये साबित कर दूं माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 2 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि फिर माइनस इंटू माइनस प्लस के बराबर साबित हो जाएगा। अब इसका रियल लाइन के ऊपर कंसेप्ट क्या है जरा ये देखें। रियल लाइन क्या होती है? ये 0 है, अगर हम दाएं तरफ मूव करते जाएं तो जवाब पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, और प्लस इन्फिनिटी की तरफ निकल जाएंगे। लेफ्ट साइड पे मूव करें तो नेगेटिव नंबर्स आते जाते हैं। अब जब मैं आपको कहता हूं 2 का नेगेटिव आपने निकालना है तो आप क्या करते हैं? 2 का नेगेटिव क्या है? आप यहां पे खड़े होके 2 स्टेप आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, यानी नेगेटिव ऑफ 2 इज किसके बराबर आ जाएगा? -2 के बराबर। फिर जरा दोबारा सुने कि नेगेटिव ऑफ ए 2 का मतलब क्या है कि 2 पे खड़े होके नेगेटिव इस साइड पे है ना, तो इस तरफ 2 स्टेप मूव करेंगे। अब मैं -2 का नेगेटिव लेना चाहता हूं, माइनस नेगेटिव ऑफ -2। तो -2 का नेगेटिव के लिए मुझे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो 1 2 स्टेप में यहां पे आया तो मैं यहां पे पहुंच गया, तो वो किसके बराबर आ गया? वो 2 के बराबर आ गया। तो नेगेटिव ऑफ ए 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? -2 के बराबर, और ये किसके बराबर आ रहा है? +2 के बराबर। तो यहां से भी आप जो है वो अखज कर सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपने ये नहीं कहना कि ये एक रूल है, बल्कि आप इसको साबित करके दिखाएं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस के बराबर होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।